पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दातनुं गुरुम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग श्रीमद् शंकराचार्य भगवत्पाद के द्वारा विरचित संपूर्ण वेदांत शास्त्र का जो सार है, जो निचोड़ है और बहुत सरल भी है, जो सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, उसको लेकर विचार कर रहे। सबसे पहले जो ईश्वर से अभिन्न, ईश्वर से अप्रतक गुरु को वंदन किया, अर्थात गुरु को नमस्कार आत्मक मंगलाचरण किया। क्योंकि मंगल भी तीन प्रकार होता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशक। तो उसके बाद गुरु को प्रणाम करने के बाद एक ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इसलिए उस प्रयोजन सिद्ध है उसको लेकर जो आत्म तत्व है तो प्रयोजन निर्देश किया, साथ साथ में उसके शरण लेता हूँ ये भी बता दिया। उसके बाद आप सत्कार्य में प्रवृत्त होते हो, अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हो, उस समय में विघ्न अनेक आते, क्योंकि अच्छे कार्य में तो विघ्न आते, खराब कार्य में विघ्न नहीं आते, ये प्रसिद्ध है। और अच्छा कार्य है, आपको बार बार कहने पर भी आप उसमें प्रवृत्त नहीं होता है। और खराब है, शास्त्र ने निषिद्ध किया है, उसमें तो बिना बोले प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि माया और माया का कार्य और उससे उत्पन्न हुई वासना है, उस वासना से ग्रसित हुआ है जीव, इसलिए उसके ओर खिंचाव होता है और उसके ओर खींचने वाले आपके मित्र बन जाते हैं, और उससे हटाने वाले, उसे निवृत्त करने वाले आपके शत्रु हो जाते हैं। हाँ, जो समझदार है वो नहीं, अन्यतः जैसा लोक में देखिए, मान लीजिए कोई बच्चे एकत्रित हो गए और किसी कुत्ते का बच्चा हो अथवा बंदर का बच्चा हो अथवा अन्य किसी का मिलकर
पत्थर फेंक रहे हैं। तो वहाँ से जा रहे एक सज्जन, उसने कहा, अरे बच्चों ये क्या करते हो आप लोग? अरे वो छोटा सा जीव है, उसको क्यों पत्थर फेंकते हो? अभी यदि कोई संस्कार युक्त बच्चा हो उतने से वहाँ से चल जाएगा, किंतु ऐसा कम मिलेगा आपको। और थोड़ा कम संस्कार है, वो बोलेंगे नहीं, चुप रहेगा। और बिल्कुल जिसका संस्कार खराब है वो कहेंगे, आपको क्या, हम पत्थर फेंकने से आपका क्या बिगड़ रहा है, ये बोलेंगे। देखिए 3 हो गए, एक चुप रहा, एक चल पड़ा और एक ने प्रत्युत्तर दे दिया। किसी ना किसी प्रकार से आपका विरोधी हुआ ना। और यदि आप भी उनके साथ मिल करके उनके कार्य में सहायता कर दीजिए, आप भी देखो 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 वो दिख रहे हैं ना, पूंछ को पत्थर मारो, तो आपके मित्र बन जाएंगे। कारण है संस्कार। वैसे ही आप सत्कार्य में प्रवृत्त हो जाते हो तो अनेक विघ्न आते हैं, प्रतिबंधक आते हैं, आपका कार्य में रुकावट डालते हैं। तो इसलिए निर्विघ्न कार्य परिसमाप्ति के लिए और हमारा जो लक्ष्य है उस गंतव्य के ओर हम लोग पहुंच जावे, उसको प्राप्त करें, इसलिए विघ्नहर्ता भगवान जो गणेश जी है, उस गणेश जी को यहाँ प्रणाम, मतलब उसका शरण लेता हूँ, उसके शरण में जाना चाहिए, उस प्रकार मंगल के द्वारा संकेत कर रहे हैं। आगे के श्लोक में देखिए 3, यदा लंबोदरम हन्ति सतां प्रत्युह संभवम तदा लंबे दयालंबम लंबोदरपदाम्बुजम्। यदा लंबोदरम हन्ति सतां प्रत्युह संभवम तदा लंबे दयालंबम लंबोदरपदाम्बुजम्। तो यहाँ बता रहे यदा और तदा दोनों का संबंध है। यदा बोल तो यद्यपि जिस समय में अर्थ होता है, किंतु यदा जिस समय में, जिसके ऊपर से अध्यार कर दे, शरण अर्थात जिसकी शरण लेते हैं, जिसके शरण लेते हैं अर्थात जिसके आश्रय लेते हैं। शरण का मतलब है जिसके बिल्कुल समर्पण होना, जिसके प्रति बिल्कुल नतमस्तक होना। और वो जो शरणागति है, जिसके पास शरण में जाते हैं, वो शरणागति भी 3 प्रकार का है। गीता में देखिए भगवान ने सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, संपूर्ण धर्म को त्याग करके मेरे शरण में, त्वमेव शरणं गच्छामि। तो इसे वो जो शरणागति है, समर्पण भाव है, विचारकों ने, शास्त्रकारों ने 3 प्रकार से विभक्त किया है। तस्यैवाहं ममेवासु स एवाहमिति त्रिधा भगवच्छरणत्वं स्यात् साधनाभ्यासपाकताः। सबसे पहले शरणागति है। इस शरणागति को मंद मान लीजिए अथवा मृदु भी मानी जाती।
तस्यैवाहं मैं आपका हूँ। देखिए, मैं आपका हूँ। अभी तक था मैं संसार का हूँ, ये था ना। मैं संसार का हूँ, मैं पिता का हूँ, मैं माता का हूँ, मैं अमुक का हूँ, ये भाव था। किंतु आप वहाँ से तो हट गए ना, और कहा मैं आपका हूँ। ये जो मैं आपका हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, ये जो शरणागति है मृदु मानी जाती है। जैसा तरंग है समुद्र का है, समुद्र में बड़े बड़े तरंग आते हैं, वो तरंग समुद्र का है। किंतु समुद्र तरंग का नहीं है। देखिए, भेद बुद्धि अभी भी है। तरंग है मैं, क्योंकि मैं जो तरंग है किस में उठा हुआ? ज्ञान रूप परमात्मा रूप सागर में उठा हुआ तरंग। इसलिए मैं आपका हूँ मतलब तरंग आपका, मतलब समुद्र का हूँ। किंतु आप मेरा, ये भाव अभी तक आया नहीं। इसलिए समुद्र तरंग का नहीं है। तो ये जो शरणागति है प्रथम अवस्था है, मंद अथवा मृदु भी कहा दिया। कम से कम शरणागत हो गए ना। अभी तक संसार मान रहा था, मैं संसार का हूँ करके, किंतु संसार को छोड़ करके मैं आपका हूँ, संसार का दृष्टा करता धरता भरता आपका हूँ मैं। दूसरा है तस्यैवाहं ममेवासो, असो ममेवा, वह मेरा है, वह मेरा है। ये है मध्यमा शरणागति है, वह मेरा है। अर्थात समुंदर तरंग का है, समुंदर तरंग का है, अपने में आरोप किया। और तरंग समुंदर का नहीं, वह मेरा तो है, मैं आपका हूँ, ये भाव नहीं रहा। अभी देखिए, वह मेरा है, कम से कम उसको आपने अंदर खींच रहे धीरे अभेद करने के, इसलिए उसके पहले की अपेक्षा ये थोड़ा और भी उत्कृष्ट माना, इसलिए मध्यम माना है। वह मेरा, अभी तक संसार मेरा मान रहा था, संसार मेरा, अभी वह मेरा, अतः संसार का कर्ता धर्ता परमात्मा मेरा है। तो ये है मध्यम। तीसरा है सएवा अहमिति, मैं वही हूँ। अतः तरंग ही समुंदर है, समुंदर ही तरंग है। ये अभेद है, ये अभेदत्व है। इसको कहते हैं उत्तम अथवा अरिमात्र शरणागति। तो इसलिए तस्यैवाहं ममेवासो स एवा अहमिति त्रिधा, ये तीन प्रकार का। भगवत शरणत्वं स्यात्, भगवान की शरणागति, ये तीन प्रकार। ऐसा तीन क्यों हुआ? एक ही होना चाहिए। तो बड़े साधनाभ्यास पाकता, आप जैसा साधन किया, जैसा जैसा अभ्यास किया, जैसा जैसा परिपक्वता होगा आ गई आपके अंदर, वैसा वैसा आप उत्कृष्टत्व को प्राप्त किया। क्योंकि तस्यैवाहं के बाद ममेवाहं असो पहुँच गए, उसके बाद सोहमस्मि ये प्रयोग हो गया, वही मैं। इसलिए शरणागति उत्तम है। कोई ना कोई तीनों में एक तो शरणागति आप पा लीजिए, चलो वही मैं हूँ, वो तो उत्कृष्ट हो गया। क्यों? आप जैसा जैसा साधन करेंगे, जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे, वैसा वैसा होगा। कम से कम पहले तो मान लीजिए मैं आपका हूँ, ये तो स्वीकार कर दीजिए। किंतु वो भी नहीं स्वीकार करते, मैं संसार का हूँ।
हो जाओ तुम संसार का मान ले लो, वो संसार आपको सुख देंगे दुख देंगे आप ही जान लीजिए। तो इसलिए शरणागति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं यदहा, जिस समय जिसकी शरण, कौन, सताम, सज्जनों की, क्योंकि सज्जन ही शरणागति जाएंगे, दुर्जन कभी जाएंगे नहीं। ये तो प्राण भी जाएंगे, वो मानने के लिए तैयार नहीं। जैसा असुरों के जैसा दुष्ट व्यक्ति, वो मानना स्वीकार नहीं करता है। इसलिए सताम, सज्जन है। अरे सज्जन किसको कहते हैं? सत, छंदोग्य में श्रवण किया होगा, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, सच्चित सच्चिद अनंतम, सत्यचित और अनंत है परमात्मा। वहाँ भी देखिए सत, ओम तत्सदिति निर्देशा 17वें अध्याय में गीता में, वहाँ भी सत आ गए। इसलिए सत है परमात्मा, और उस परमात्मा के ओर जाने वाले, परमात्मा के खोज में लगे हुए, परमात्मा का खोज के लिए शास्त्र को आश्रय किए हुए ऐसे जो जन है लोग, उनको सज्जन कहते हैं। और परमात्मा की जो शक्ति है माया, और उसका कार्य है संसार, और उस संसार के कार्य में जो लगे हैं, संसार के कार्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर है, वो है एक प्रकार से दुर्जन है। अशुभात मुच्यते, गीता में बताया देखिए, अशुभ, अशुभ का मतलब संसार, शुभ है शिव है। तो इसीलिए यहाँ सज्जनों के, अर्थात शास्त्र में बताया हुआ मार्ग से ही परमात्मा के खोज में निकले हैं, ऐसे सज्जनों के। तो ये बोला यदहा सताम, क्या, प्रत्यूह संभवम, यदहा सताम प्रत्यूह संभवम। प्रत्यूह कहते हैं विघ्नों से उत्पन्न, जो विघ्न है, प्रतिबंधक है, उसमें उत्पन्न हुआ कौन, भयादि। क्योंकि जितने भी भय है, राग द्वेष आदि, ये होते हैं क्यों, विघ्न के कारण। इसलिए बोल रहे प्रत्यूह मतलब विघ्न, उन विघ्नों से उत्पन्न हुए भयों को। अच्छा, विघ्न किसको कहते हैं? विघ्न विशेषेण घ्नन्ति इति विघ्न, अर्थात कार्योत्पादः, प्रयोजन कार्य के उत्पाद, कार्योत्पादा प्रयोजकीभूत, धर्म विघटकत्वा, जो कार्य के जो उत्पादन है उसका प्रयोजक भूत है धर्म। जैसे कोई भी आप कार्य करते हो, उस कार्य का जो फल, प्रयोजन बोल दो फल, जैसे कोई भी कार्य करेंगे उसका प्रयोजन फल आपको मिलेगा। उस फल किससे मिलेगा? जो अच्छे कार्य करने से आप धर्म उत्पन्न होता है, वो धर्म के द्वारा आपको आगे फल। सत्कार्य किया, धर्म हो गया, धर्म से पुण्य हो गया, पुण्य से आपको फल मिलेगा। उसका विघटकत्वम, उस धर्म का विनाश करने वाला, उसको नाश करने वाला जो प्रतिबंधक है, उसी का नाम है विघ्न। कहने का मतलब जो कार्य से उत्पन्न होने वाला जो फल, उस फल का कारण है धर्म, उसका प्रतिबंध करने वाला, उसका विघटन करने वाला, उसमें रुकावट डालता है, वो है विघ्न। अथवा समीहिता क्रिया स्वरूप प्रतिबंध, अथवा समीहित बोल तो निकट आप क्रिया में प्रवृत्त हो रहे धर्म कार्य में, तो उस कार्य में जो प्रतिबंध करता है विघ्न।
तो एक तो सत्कार्य में आप प्रवृत्त हो रहे हैं, उस कार्य को रुकावट करने वाला, अथवा जो सत्कार्य करते हैं उससे उत्पन्न होने वाला जो धर्म है उस धर्म को रुकाने वाला, ये विघ्न है। ऐसा जो विघ्न है उससे कौन होता है? उत्पन्न भय होता है आपको, क्योंकि आप कार्य में प्रवृत्त हो गए, उसके बाद रुकावट आ गए, रुकावट होने से आपके मन में एक भय उत्पन्न होता है। जैसा उदाहरण के लिए कोई बड़ा यज्ञ है, तो यज्ञ करने का आपने संकल्प किया, यज्ञ में प्रवृत्त भी हो गए, यज्ञ शुरू भी हो गया, बहुत दिन चलने वाला यज्ञ होता है। तो कुछ दिन चला, बीच में अचानक कोई व्यवधान आ गया, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई, अथवा यज्ञ का मंडप जल गया, पूरा एकदम राख हो गए, तो आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, मैंने किया हुआ जो यज्ञ है फल देना दूर बात है, अनर्थ का कारण हो रहे, जो भय हो गया। तो इसलिए विघ्नों से उत्पन्न जो भय है उसको नष्ट करती है जिसकी शरणागति। आगे बताएंगे वो कौन? लंबोदर। आगे अर्थात तो जिसके मतलब जिस भगवान गणेश की शरणागति सज्जनों के विघ्नों से उत्पन्न, जो सज्जनों की क्या करती है? भय को नष्ट करते हैं सज्जनों को। कभी जिसके शरणागति हो। कौन सा भया? विघ्नों से उत्पन्न हो भय को नष्ट करती है जिसकी शरणागति। किनका भया? सज्जनों का। तो तम आगे अन्वय तदा। तदा तदा बोल तो उस, तदा दयालंबम, तदा बोल तो उसका मतलब कौन? जिसकी शरणागति मात्र से भय के नष्ट होते हैं, उस दयालंबम, दया के आधारभूत है, संपूर्ण दयाओं का खजाना है, वहाँ से दया निकलती है। ऐसा जो दया के आधारभूत कौन? लंबोदरम, ऊपर सतन्वय, यदा लंबोदरम है ना, वह गणेश जी का एक नाम लंबोदर है। लंबोदर हेरंब नाम भी है। लंबा दीर्घम उदरम यस्या, लंबा बोल तो दीर्घ बड़ा पेट है जिसका। उदरम यस्या, गणेश चतुर्थी का दिन है ना, सभी जगह में खाते हैं, उसका बहुत बड़ा पेट होता है, ऐसा है शास्त्र में, पुराण आदि। क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन सभी जगह में पूजा करते हैं। मोदक प्रिय है भगवान गणेश जी को। सब जगह खा के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उनका वाहन तो जानते ही, मूषिक वाहन मोदका हस्ता। अचानक नीचे गिर पड़े वाहन से, और उतने में चंद्रमा हंस पड़े। ऊपर देखा ना, सिर ऊपर था, चंद्रमा हंस रहे थे देखकर। तो गणेश को गुस्सा आ गए, शाप दे दिया। चतुर्थी का दिन यदि कोई आपका दर्शन करे तुझे पाप लगेगा, उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर दोषारोप होगा, ये शाप दिया। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन है ना, चंद्रमा का दर्शन नहीं करते। देखिए तो भी वहाँ कहा दिया है, एक श्लोक बोल दिया, वो बोले। इसलिए देखिए भगवान कृष्ण के ऊपर दोषारोपण किया था, चमंतक मणि भगवान कृष्ण ने ले गए करके, क्योंकि गणेश जी का चतुर्थी का गणेश को चंद्रमा को देखा था, ऐसे कहते, इसलिए आरोप लगा है। इसलिए कुछ ना कुछ आपको आरोप लगेगा, कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं वो कैसे है? दया के आधारभूत है, दया का सागर है। लंबोदरहा, लंबा बड़ा पेट है,
ऐसा लंबोदरम, कौन? श्री गणपति बप्पा को, गणेश्वर भगवान, लंबोदरम उसके, यदा यदा लंबोदरम, ऐसा लंबोदरा पदाम्बुजम, तो लंबोदरा पदाम्बुजम भगवान श्री गणेश के चरण कमल में आलम्बम, आलम्बे वहाँ में, उनके चरण कमलों में मैं शरण लेता हूँ, मैं शरण लेता हूँ। क्यों? जो विघ्न से उत्पन्न हुए जो भय है, उस भय की निवृत्ति के लिए, भय के नष्ट करने के लिए, दया के सागरभूत विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान गणेश जी के चरण कमलों की मैं शरण लेता हूँ। वो भय को नष्ट करने वाला है, क्योंकि संसार में सारा भय ग्रसित है, भय से रहित कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए वहाँ भर्तृहरि को कहना पड़ा, भोगे रोग भयम। ये मत सोचिए भोग से आपको स्वाद आनंद आ रहे, नहीं नहीं नहीं, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, उत्तम कुल में उत्पन्न होने से च्युत होने का, भ्रष्ट होने का, नष्ट होने का भय है। वित्ते नृपालाद भयम, यदि आपके पास पर्याप्त धन है, राजस्व अथवा इनकम टैक्स वालों से भय होता है। वित्ते नृपालाद, मौने दैन्य बनम, यदि मौन रह रहे, मौन व्रत, दीनहीन होना पड़ेगा दूसरे के साथ, आपको सता रहे, कोई गाली दे रहे, तो दीन होना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मौने दैन्य बलम, बले रिपु भयम, यदि आप बलवान हैं, शत्रु का भय रहता है, कोई आपसे बड़ा कोई दूसरा बलवान ना आ जावे। रूपे जराया भयम, यदि आप बहुत रूपवान हो, सुंदरवान हो, आपके मन में एक डर बैठा, अरे एक दिन मेरा ये रूप समाप्त हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा करके, इसलिए बुढ़ापे के भय है। शास्त्रे वाद भयम, ऐसा नहीं, शास्त्र में भय नहीं। हाँ, शास्त्र का तात्पर्य यदि समझ गए तो अलग बात है, वो भय निवृत्त करता है। यदि शास्त्र शब्दावली तक ही रहे, वाद भयम, कोई दूसरा आएंगे मेरे से वाद विवाद करेंगे, परास्त करेंगे, वो भय रहता है। गुणे खल भयम, यदि आपके अंदर गुण है, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा भय रहता है, कभी भी आपके ऊपर आरोप कर सकता है। काये कृतांतात् भयम, अरे जिस शरीर को पालन पोषण करके सब कुछ कर रहे, यमराज का भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, ये संसार में जहाँ भी देख लीजिए कुछ ना कुछ भय रहता है। तो इसलिए वैराग्यमेव भयम, वैराग्य ही भय है। जो वैराग्य के लिए गणेश का आश्रय करिए, इसलिए यहाँ बता रहे, उनके चरण कमलों की मैं शरण लेता हूँ, आश्रय करता हूँ, हे विघ्नहर्ता। आगे जो बता रहे, ये जो मुमुक्षु जन है, मुक्त होने का इच्छुक, क्योंकि मुक्ति का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं। विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, ब्रह्मात्मेकत्व, ब्रह्मा और आत्मा की एकता, तत् और तुम पद की जब तक एकता ना हो, अभेदत्व ना हो, भेद बुद्धि ना मिटे, तब तक मुक्ति नहीं होगी, संभव नहीं। क्योंकि द्वितीयाद्वै भयम भवति, श्रुति बता रही। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक ही रास्ता है, जो वेदांत शास्त्र है। वेद का जो अंतिम भाग शास्त्र है, उन सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का यहाँ सार मैं बता रहा हूँ बोल के भाष्यकार भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्यों है? ग्रंथ का प्रतिज्ञा के द्वारा बता रहे। देखिए आगे के श्लोक, वेदांत शास्त्र सिद्धांता सार संग्रह उच्यते प्रेक्षावतम मुमुक्षूणाम
सुखबोधोपपत्तये वेदांत शास्त्र सिद्धांता सारसंग्रह उच्यते प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। ये है वेदांत शास्त्र सिद्धांता सार संग्रह, अर्थात वेदांत शास्त्र के, वेदांत मतलब उपनिषद आदि, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, उन उपनिषद से उपलक्षित स्मृति गीता और उससे उपलक्षित ब्रह्मसूत्र आदि, ये जो वेदांत शास्त्र के जो सिद्धांतों का, ये बोले वेदांत शास्त्र सिद्धांत, क्योंकि वेदांत शास्त्र सिद्धांत तो आप नहीं बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूँ, किंतु सार संग्रह, उसका सार संग्रह अतः निचोड़ जो है, सार मतलब निचोड़, उसका संग्रह कहा जाता है उच्चते। कल कोई प्रश्न कर रहे थे ये कौन सा ग्रंथ है, पूछ रहे थे। अरे ग्रंथ ही सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, देखिए भगवान स्वयं बोल रहे, अर्थात वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों का सारभूत संग्रह, इसलिए इसका नाम है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ग्रंथ का नाम। जैसा विवेक चूड़ामणि, कोई पूछे क्या है, चूड़ामणि यद्यपि चूड़ा में लगाना, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। अपरोक्षानुभूति वो ग्रंथ है, जैसा गीता ग्रंथ है, वैसे ही आत्मबोध तत्वबोध ये ग्रंथ का नाम है। वैसे ही यहाँ इस ग्रंथ का नाम है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, और प्रक्रिया में सबसे सरल भी है भगवान भाष्यकार का, शायद सबसे बड़ा भी होगा, बहुत सरल है। बड़ा इसलिए है कलेवर को लेकर, श्लोकों को लेकर 1006 श्लोक है इसमें, किंतु बहुत सरल है। शतश्लोक की है, उसमें 106 या 8 कुछ श्लोक है, किंतु है क्लिष्ट थोड़ा। और यहाँ 1006 होने पर भी इतना सरल है मानो 6 श्लोकों के समान है, बहुत सरल है। आगे सुनेंगे ना आप, अपने को समझ नहीं आएगा, थोड़ा भी यदि वेदांत का संस्कार है आपको अनायासेन बिना प्रयत्न से समझने आ जाएगा। आज इनको बिल्कुल संस्कार नहीं हो, क्या करें, वो अलग बात। इसलिए बता रहा हूँ, इस ग्रंथ का नाम है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ये नाम है। इसलिए भगवान भाष्यकार बता रहे वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्चते, उच्चते बोल तो कहा जाता है। किनके लिए? सभी के लिए नहीं, फर्स्ट बता रहे प्रेक्षावताम मुमुक्षूणाम, दो विशेषण। प्रेक्षावताम बोल तो बुद्धिमताम अथवा विवेकी, जो बुद्धिमान है विवेकी। एक, चलो कभी कभी बुद्धिमान होते हैं, विवेकी भी होते हैं, किंतु मुमुक्षु नहीं होते, ऐसा भी देखा जाता है। विवेकी तो मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे, किंतु मुमुक्षुत्व नहीं होते हैं, मुक्त होने की इच्छा नहीं रहती उनकी। इसलिए यहाँ बता रहे मुमुक्षुणाम, जो विवेकी मुमुक्षु, अथवा कभी कभी मुमुक्षु भी होते हैं। आगे बताएंगे इसमें 4 प्रकार के मुमुक्षु, उत्तमा मध्यमा अधमा अधमश्च, 4 प्रकार के मुमुक्षा है, 4 प्रकार के मुमुक्षु है, मुक्त होने के इच्छुक। इसलिए मुमुक्ष तो है, किंतु विवेकी विद्वान नहीं, दोनों बता रहे। जो विवेकी विद्वान मुमुक्षु जन हैं, उन जनों को ये सार संग्रह कहा जाता है।
अच्छा, यदि मान लीजिए विवेकी विचारवान मुमुक्षु जन हैं तो सार संग्रह काय के लिए? उपनिषद आदि है उनसे भी वो मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए बता रहे सुखबोध उपपत्तये, सुखपूर्वक उपनिषद आदि ही वही अध्ययन कर सकता है, भले ही विवेकी हो मुमुक्षु भी हो, किंतु उसके लिए अन्य ग्रंथों की आवश्यकता है। अन्य ग्रंथों का अध्ययन करके यदि आप अध्ययन करें तभी ठीक से समझ सकते। अन्य का मतलब उस ग्रंथ को समझने के लिए अपेक्षित व्याकरण है, न्याय है, सांख्य है, मीमांसा है और योग आदि, उनका ज्ञान होने के बाद यदि आप अध्ययन करें तभी उपनिषद आपको और भी जो सामान्य समझ रहे उससे अधिक आपको समझ में आ जाए। इसलिए सब अपेक्षा है, उसके लिए प्रयत्न ज़्यादा है। इसलिए यहाँ बता रहे सुखपूर्वक, सुखबोधाय बोल तो अनायास, उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं है, आपको कोई ज़्यादा व्याकरण की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा ननुनच्छा नहीं है, ज़्यादा पूर्व पक्षी सिद्धांत नहीं है और ज़्यादा अन्य सिद्धांतों को भी नहीं, बस सरल ढंग से बिल्कुल सामान्य लोग समझ जाए, जिज्ञासु विवेकी है, सामान्य लोग समझ जाए उनके लिए। तो अनायास, तो सुख अनायास बोध उपपत्तये, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, बोध का मतलब आत्मज्ञान स्वस्वरूप, उसकी प्राप्ति के लिए, उपपत्तये मुमुक्षूणाम प्रेक्षावतम उच्यते, उनके लिए वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों को जो बताने वाला इस ग्रंथ को कहा जा रहा है। तो निचोड़ के ये आ गया, जो विवेकी है, विचारवान पुरुष है और अधिक प्रयत्न नहीं कर सकते, अन्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनको सुखपूर्वक अनायासपूर्वक जो आत्म तत्व प्राप्त करे, आत्म तत्व को जाने, इसलिए इस शास्त्र का सारा संग्रह रूप से मैं कहा जा रहा हूँ, अर्थात मैं इसको संग्रह कहा जाता हूँ, अतः प्रतिपादन करता हूँ, निरूपण करता हूँ, ये प्रतिज्ञा किया। उसके बाद ग्रंथ के साथ एक संबंध होता है अनुबंध चतुर्थ, उसको बताएंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।